हेलो गाइस, आप सभी ट्वेल्थ वालों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली, बिकॉज गाइस यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं अध्याय 1 से आपकी ठोस अवस्था का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं, बट मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ। यह क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके डिफरेंस के लिए। तो यह आपसे कब पूछा जाता है और कब नहीं, यह आप जान लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए आते हैं मुद्दे पर। यहाँ पर हम रसायन का एक क्वेश्चन देखने वाले, जो कि अध्याय 1 से है। और इस वीडियो के पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है वो सारी ही मैंने फिजिक्स की बना दी है। आपके सारे डिफरेंस पूरी फिजिक्स के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी केमिस्ट्री के सारे डिफरेंस आएंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अब मैं आपको बताता हूं। आपका केमिस्ट्री का अध्याय 1 है। कौन सा अध्याय? 1 अध्याय। तो यहाँ पर आपको गाइज ऐसा होता है, जब भी आपके एक अध्याय से क्वेश्चन आता है तो वह आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड तक तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है अध्याय 1 से। आपका सबसे ज्यादा आएगा त्रैमासिक में, अध्याय 1 से कोई सा भी क्वेश्चन बनकर आएगा। और उसके बाद आपका अर्धवार्षिक में बहुत ज्यादा आएगा, उससे कम होगा, मतलब त्रैमासिक से। उसके बाद फिर आपका वार्षिक में आएगा। तो वार्षिक में जब भी इस अध्याय से क्वेश्चन आते हैं तो वह आते हैं आपके इस अध्याय से 4 क्वेश्चन। और 4 क्वेश्चन आपके होते हैं वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर बात यहाँ पर यह होती है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा 5 पॉइंट है तो इसको ओनली आपको समझना है एंड याद करना है हल्का हल्का। तो आपको 2 पॉइंट तो अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आपका त्रैमासिक का जब भी पेपर होगा उसमें आपके 2 नंबर से ज्यादा इस अध्याय से नहीं पूछते हैं क्वेश्चन। एंड जब तक त्रैमासिक में पूछेंगे आपसे 2 नंबर या 3 नंबर से ज्यादा का नहीं पूछने वाले, इससे बड़ा क्वेश्चन। बाकी इससे क्या है कि ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आते हैं आपके, और वार्षिक में आपके कितने नंबर के? 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके वार्षिक परीक्षा में। ओके गाइस, तो यहाँ पर 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से इस अध्याय को कीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इधर हमने लिखा है क्रिस्टलीय ठोस और इधर हमने लिख दिया है अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि हम दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं। चलिए क्रिस्टलीय ठोस का पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का जब पहला पॉइंट देखते हैं तो यह है हमारा पहला पॉइंट। इन ठोसों में अवयवी कणों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस में, अब आप देखिए, इन ठोसों में अवयवी कणों का नियमित क्रम नहीं होता है। यानी कि इसमें जब भी क्रिस्टलीय ठोस की बात आती है तो अवयवी कणों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। अवयवी कण यानी कि अगर आप चित्र में देखोगे कहीं पर तो कुछ इस प्रकार से आपका चित्र रहने वाला है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ केमिस्ट्री की बुक में। तो कुछ इस प्रकार का आपका चित्र रहता है। एंड गाइस, यहाँ पर जो अवयवी कण होते हैं बीच में, यह आपको ठोसों में समझना पड़ेगा। अगर आप पूरे अध्याय को समझते हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं पूरा अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। बाकी हम अभी के लिए अंतर पढ़ लेते हैं, और आपको पूरा अध्याय जब भी पढ़ाया जाएगा पूरी डिटेल में समझाया जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इधर का अक्रिस्टलीय ठोस का यह पॉइंट देखते हैं। इन ठोसों में अवयवी कणों का नियमित क्रम नहीं होता है, तो वह आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। यह आपसे रिक्त स्थान, सही जोड़ी और सही विकल्प और सत्य असत्य में भी पूछा जा सकता है। तो कुछ भी आ सकता है आपका, जहां तक कि सत्य असत्य केमिस्ट्री में नहीं आते हैं, सॉरी, आपकी सही जोड़ी, रिक्त स्थान और अदर आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको इसमें से आने वाले हैं। इनके गलनांक निश्चित होते हैं। किसके? क्रिस्टलीय ठोस के। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस के डैश डैश होते हैं तो गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं।
किसके? अक्रिस्टलीय ठोस के। तो यह इसका दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं। यह आपसे सही जोड़ी या रिक्त स्थान और इसमें पूछ सकते हैं। और हो सकता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में आपसे वार्षिक के पहले जितनी भी आपकी परीक्षाएं होंगी उनमें आपसे पूछा जा सकता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, या फिर क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा या अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा। तो आप समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। या तो ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं या फिर आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये 2 से 3 नंबर से ज्यादा आपका नहीं आएगा। ओके। एंड अब आप देखिए, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस भी कह सकते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं। और भी एक नाम होता है अक्रिस्टलीय ठोस का, अतिशीतित द्रव। यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कि आपका कांच अतिशीतित द्रव का बना हुआ रहता है, तो आप समझ सकते हो। एंड आप देखिए, इनकी सममित आकृति होती है और इनकी असममित आकृति होती है। तो यह था हमारा आज का डिफरेंस जो कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में था। एंड इसके उदाहरण भी होते हैं कई, तो मैंने उदाहरण नहीं लिखे बिकॉज हमारे यहाँ पर 5 पॉइंट हो चुके हैं। एंड इसके उदाहरण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वह भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। उदाहरण भी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ एंड थोड़ी सी मैं पोज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उदाहरण इसके हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण है उनको आप देख लीजिए। और क्रिस्टलीय ठोस में जैसे आपसे रिक्त स्थान में पूछा जाता है क्रिस्टलीय ठोस का 1 उदाहरण या 2 उदाहरण दीजिए, तो ऐसे कुछ पूछा जा सकता है। कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो हीरा एंड ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज आदि ये क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। और अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण आप देखिए, कांच, रबर और प्लास्टिक आदि, यह अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। और उदाहरण भी आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो यार, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एंड यह अंतर आपको कैसा लगा एंड राइटिंग में आपको समझ में आया या ना आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कुछ भी त्रुटि आपको लगे तो जरूर बताइएगा। एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना कर दूंगा जो कि फिजिक्स की आपके सारे डिफरेंस की होगी, तो आप जाकर उनको देख सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसे किसी इम्पोर्टेंट एंड अच्छी वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।